दोस्तों नमस्कार। रोजगार में कसरत के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज का सेशन बहुत महत्वपूर्ण है और इस सेशन में हम लोग आज बात करेंगे कि परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, वे अपने आप को कैसे मोटिवेट रखें और अपने लक्ष्य के प्रति किस तरह से सावधान रहें, सचेत रहें। क्योंकि अक्सर यह देखा जाता है कि जब आप अपनी मंजिल के बहुत करीब होते हैं तो किसी न किसी कारणवश थोड़ी सी मेहनत के नाते आप उस मंजिल को छोड़ देते हैं, आप उस रास्ते को छोड़ देते हैं और अलग रास्ता तय कर देते हैं कि इस तरह से हम काम करें, पूरी मंजिल तक पहुंचे। दोस्तों, आज का वीडियो आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाने के लिए बहुत ही कारगर साबित होगा और आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चलेगा कि आप अपने लक्ष्य की ओर किस तरह से पहुंचेंगे और कैसे अपने आप को मोटिवेट रख सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, आमतौर पर छात्र इस समय एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी और आने वाली वीडियो परीक्षा, एसएससी, सीजीएल जो परीक्षाएं चल रही है, धीरे तक चलेगी सीजीएल की। यहाँ पर कई लोगों का यह टारगेट है और एसएससी जीडी इस समय सबसे सुपरहिट चल रहा है। यहाँ पर कई बच्चों का यह टारगेट रहता है कि हमें इस बार परीक्षा निश्चित रूप से क्वालिफाई करनी है और कभी कभी मेरिट के चक्कर में कि जब मेरिट हाई बनती है तो कुछ नंबर की वजह से, कुछ अंक की वजह से वे बच्चे पीछे रह जाते हैं। दोस्तों, यह निश्चित रूप से बड़ी निराशाजनक बात होती है कि जब थोड़े अंक से हम पीछे हो जाते हैं। आज का यह वीडियो आपको यह बताएगा कि आप थोड़े अंक से जब पीछे हो रहे हैं उस समय आप क्या करें। निश्चित रूप से वही समय है कि जब आपको और भी कंसंट्रेट होकर अपनी मेहनत को बढ़ाना होता है, लेकिन थोड़ी सी की वजह से आप अपने आप को पीछे कर लेते हैं और वो मंजिल आपसे दूर हो जाती है। आज हम आपको इस सेशन के माध्यम से आपको अपनी मंजिल का सरलतम रूप से कब आप पहुंचेंगे, किस तरह से पहुंचेंगे बताने का प्रयास करेंगे। आइए दोस्तों देखते हैं। जैसे आप मान लीजिए एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं और एसएससी जीडी की तैयारी करते समय जो कि पिछली बार कट ऑफ गया हुआ था लगभग 64 और ये 64 आउट ऑफ 100 था और इस बार 80 नंबर के पेपर होने हैं। अब आप 80 नंबर के पेपर में किस तरह से अपने अंक को अर्जित कर पाएंगे और कहां तक आप पहुंच पाते हैं, तो यहां से आपके सफलता के मार्ग और आपके सिलेक्शन के मार्ग के बीच में यह दोनों बाधाएं हैं। आप दिन रात यूट्यूब वीडियो देखेंगे कि 100 में 64 वाला सेलेक्ट है तो 80 में इतना नंबर, तो आप 80 का 64% निकाल दीजिए। ये 100 का 64% है, 80 का 64% कितना हो सकता है। आप अगर 60% निकालते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं, तो आप यहाँ से आ गए 48 नंबर। 48 मार्क्स आपके कंप्लीटली आ रहे हैं। एसएससी जीडी में अगर आप 48 मार्क्स 80 में लाते हैं तो आप सेफ जोन में रह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको अगर सेफ जोन में रहना है तो आप निश्चित रूप से अभी आपके पास 1 महीने का समय है। 10 जनवरी से पेपर शुरू होने वाले हैं। 10 जनवरी से 14 फरवरी तक आपके पेपर चलेंगे। तो आप यहाँ पर 48 नंबर को लक्ष्य ना मानिए, 60 नंबर को लक्ष्य मानिए कि 80 में हमको 60 नंबर चाहिए। निश्चित रूप से आपकी सफलता आपके कदम चूमेगी। जो बच्चे कुछ नंबर से पिछली बार रह गए हैं उनके लिए वीडियो रामबाण साबित होगा। बच्चों, अब जो बच्चा पिछली बार 64 की जगह पे मान लीजिए 48 तक पहुंचा है या 50 तक पहुंचा है या 60 तक पहुंचा है, अगर वो आज निराशा के भाव में आ जाए कि हम यहाँ तक पहुंचकर पीछे हो गए हैं, तो निश्चित रूप से कुछ दूरी पर खड़ी उसकी मंजिल, उसकी सफलता और दूर हो जाएगी। और ऐसा आप समझ सकते हैं कि करीब वर्षों से दूर हो जाएगी और एक बढ़िया अवसर आपसे दूर हो जाएगा।
तो ये मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप पिछली मेरिट को लेकर, किसी भी परीक्षा के पिछले मेरिट को लेकर अगर आपके अंदर हताशा का भाव है, तो आप उस हताशा को भाव को छोड़ दीजिए, क्योंकि हर वर्ष हर साल नया पेपर होता है, नया एग्जाम होता है, नए परीक्षार्थी होते हैं और नया समय होता है। आपको भी अपनी तैयारी नए स्तर से, जो भी आप पुराने स्तर से कर रहे थे, नए स्तर से उसको तैयार करें और निश्चित रूप से आपको सफलता मिलनी तय है। क्योंकि एक चीज और होती है, आपको हम बताएं, एक चीज और होती है जिस पे ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे मान लीजिए जो एज फाउंडेशन है, चाहे आप एसएससी की कोई भी एग्जाम दे रहे हो, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस, एसएससी जीडी या वीडियो बेसिक जो परीक्षाएं होती है, सबकी लगभग जो आपका ये एज फाउंडेशन होता है कि उम्र सीमा आपकी कहां से कहां तक हो रही है। तो उस उम्र सीमा में, जैसे मान लीजिए किसी परीक्षा की उम्र सीमा 18 से 30 साल निर्धारित की गई है, तो 18 से 30 साल तक पिछले साल की वैकेंसी में जो बच्चे पार्टिसिपेट किए हुए हैं, उसमें ज्यादातर सिलेक्शन जो अंतिम स्टेज में बच्चे होते हैं, अंतिम स्टेज में जो बच्चे होते हैं, लास्ट स्टेज में, जो कि 30 पास मान के क्रॉस करने वाले हैं, वहां तक के बच्चे जो होते पार्टिसिपेट किए हुए, वो बच्चे तो ऑलरेडी अपनी तैयारी करके एज के नाते छट चुके हैं, एज के नाते छट चुके हैं। अब जो नए बच्चे आ रहे हैं, जो पहली बार आ रहे हैं, उनकी जो प्रतियोगिता है, उनका जो कंपटीशन है, वो अपने से बच्चों से हर साल होता है, क्योंकि एक बढ़िया लेवल हमेशा हर साल परीक्षा से हट जाता है। जैसे मान लीजिए 18 से 30 साल की अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उसका फाउंडेशन 18 से 30 साल है, तो पिछली बार ये मान लीजिए 2021 का पेपर है और अब 2022 में होने वाला है। तो 2021 में जो परीक्षाएं हुई हैं, 2021 में अगर उसमें 30 साल तक के छात्र, 30 साल तक के प्रतियोगी परीक्षाओं तैयारी करने वाले छात्र पार्टिसिपेट किए हुए हैं और ज्यादातर छात्र यहाँ से हट रहे हैं, लगभग 2.5 लाख छात्र अगर यहाँ से हट रहे हैं, तो यह कोई जरूरी नहीं 2022 में वही 2.5 लाख छात्र आएंगे, 2022 में नए 2.5 लाख छात्र आएंगे और ये संख्या बढ़ भी सकती है। यहाँ पे आपका कंपटीशन, यहाँ पे आपकी प्रतियोगिता नए छात्रों से होगी, यानी जब आप अपनी मंजिल के करीब होते हैं, तो आपकी मंजिल को और करीब करने के लिए आपका उम्र फाउंडेशन आप में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। इसलिए जब आप थोड़े नंबरों से अपने प्रतियोगी परीक्षाओं में बैक हो रहे हो, तो निश्चित रूप से यह मानकर चले कि आने वाली परीक्षा, आने वाला अगला परीक्षा आपका इंतजार कर रहा है, आप ही का इंतजार कर रहा है। इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप को कंसंट्रेट करने की आवश्यकता है। हम भटकते कहां पर हैं? अगर हम परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हम भटकते कहां पर हैं, कैसे भटकते हैं, वो भी आप समझ लीजिए। सबसे पहले जो भटकाने वाली चीजें हैं, फेस्टिवल, जैसे दशहरा, दिवाली, होली, दूसरी शादी विवाह कार्यक्रम जो होते हैं, तीसरा समाज का। दोस्तों, यह 3 पॉइंट ऐसे हैं जो आपको बार बार भटकाने का प्रयास करते हैं। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, ये पॉइंट निश्चित रूप से, ये 3 पॉइंट आपके जीवन में बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं, आपको भटकाने में भी और आपको बनाने में भी। बनाने में कैसे? अगर आप
फेस्टिवल को फेस्टिवल माने ही मत। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक फेस्टिवल को फेस्टिवल माने ही मत। यानी आपकी परीक्षाएं नजदीक होती हैं, आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उसी बीच होली, दिवाली, दशहरा आ जाता है, तो आप यह समझते हैं कि चलिए 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन इसमें दे देते हैं। और उस दौरान जब आप पिछले 16 घंटे से 16 घंटे तक पढ़ाई नियमित कर रहे थे और 4-5 दिन आपका ब्रेक डाउन हो जाता है, वो 4-5 दिन नहीं, 80 घंटे आपका ब्रेक डाउन होता है। तो निश्चित रूप से फेस्टिवल आपकी असफलता में सबसे बड़ा रोल अदा करता है। यह आप कहीं भी लिख लीजिए, इसका पेपर में लिख लीजिए कि आपके असफलता में सबसे बड़ा रोल ये फेस्टिवल अदा करता है। अगर आप फेस्टिवल को फेस्टिवल मानिए ही मत, एक आम डेज की तरह, सिंपल डेज की तरह जैसे रोजाना रहते हैं उसी तरह से रहेंगे, तो आपको इन सबका कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा और आपके वो 80 घंटे बर्बाद नहीं होंगे। जब हम सोचते हैं कि 16 घंटे हम पढ़ चुके हैं, 8 घंटे पढ़ चुके हैं, तो इस दौरान और 4-5 दिन अगर आप फेस्टिवल में दे देते हैं, बिजी हो जाते हैं, तो आप निश्चित रूप से आपका प्रभाव करेगा और आप परीक्षा में पीछे हो जाएंगे। यह केवल मेरी बात नहीं है, ऐसा आप समझ सकते हैं, चाहे जो भी सफल व्यक्ति रहा है वह आपको यही बात बताएगा। दशहरा, दिवाली और होली ये फेस्टिवल ऐसे हैं जो आपकी असफलता में सबसे बड़ा रोल अदा करते हैं, आप माने या ना माने। 5 दिन यहाँ पे, 5 दिन यहाँ पे, 4 दिन यहाँ पे, ये 14 दिन आपकी असफलता के लिए बहुत बड़े कारण साबित होते हैं। इसलिए फेस्टिवल को अपनी लाइफ से तब तक दूर रखिए जब तक आपका सिलेक्शन नहीं जाता है। फिर से सुन लीजिए, फेस्टिवल को अपनी लाइफ से तब तक दूर रखिए जब तक आपका सिलेक्शन हो नहीं जाता है, क्योंकि आपके सिलेक्शन से बड़ा कोई फेस्टिवल नहीं है, आपके सिलेक्शन से बड़ा कोई त्योहार नहीं है और आपके सिलेक्शन से बड़ी कोई खुशी नहीं है। हम फेस्टिवल मनाते क्यों हैं? जब हम खुश रहते हैं, और खुश रहना सिर्फ और सिर्फ हमारी सफलता पर निर्भर करता है। आप समाज को खुश करने के लिए घर चले हैं, जहाँ मान लीजिए आप प्रयागराज, दिल्ली, लखनऊ की भी तैयारी कर रहे हो, समाज को खुश करने के कि बाबू घर पे आए हुए हैं, पेरेंट्स को खुश करने के, तो पेरेंट्स आपसे खुश तो है, लेकिन उनकी आशा को आप और दूर कर रहे हैं। दूसरी बात है शादी विवाह के कार्यक्रम। अक्सर ये देखा गया है कि जब लगन का माहौल चलता है, शादी विवाह के कार्यक्रम चलते हैं, तो बच्चे जो प्रतियोगी छात्र हैं वो भी अपना खूब समय इन कार्यक्रमों में देते हैं, चाहे दोस्त की शादी हो, कजिन की शादी हो, रिलेटिव में शादी हो, वहां पे अपना टाइम देते हैं। निश्चित रूप से यह आपकी असफलता का एक कारण और भी है। आपके लिए खुशी तब है, आपके लिए उत्सव तब है, आपके शादी विवाह के कार्यक्रम तब है जब आप प्रसन्न हैं। आप ये सोचिए अपने आप से कि क्या हम प्रसन्न हैं? अगर आप अपने आप से प्रसन्न हैं तो आप जाइए। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे जाने से हमारे पढ़ाई पे, हमारे स्टडी पे, हमारे परीक्षा पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो आप जाइए। लेकिन निश्चित रूप से यह आपकी असफलता का कारण बनता है। अगला है समाज स्वभाव। दोस्तों, जब बच्चे माँ बाप के सपने को लेकर बाहर जाते हैं ना, तो उनको यह लगता है कि हम बहुत बड़े तीर मार रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ माँ बाप के सपनों लेकर नहीं जाते हैं। माँ बाप के सपनों के पीछे उस समाज का दबाव भी लेकर जाते हैं। हर व्यक्ति, आपके आसपास का हर व्यक्ति आपकी तरफ दृष्टि लगाकर बैठा हुआ है कि फला व्यक्ति क्या कर रहा है, और आपको यह सोचने की जरूरत है कि आप उसे जवाब कैसे देंगे। आपको यकीन करिए, जब आप किसी कार्यक्रम में अपने घर आते हैं तो आपके आसपास के लोग आपसे पूछते हैं परीक्षा दिए थे, परीक्षा दिए थे, क्या हुआ उसमें? उस समय आपके पास कोई जवाब नहीं रहता है। आप यही कहते हैं
ये रिजल्ट आने वाला है, पेपर अच्छा हुआ है, रिजल्ट आने वाला है, अभी पेपर हुआ नहीं, इस तरह के बहाने आप बनाते हैं। निश्चित रूप से इस तरह की चीजें आपकी असफलता का मान प्रशस्त करती है। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप अपने आप को कंसंट्रेट रखें और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए अपने आप को कंसंट्रेट रखें। निश्चित रूप से सफलता आपकी कदम चुने, आपकी दुआ बनाए। दोस्तों, आपकी सफलता का इंतजार सिर्फ और सिर्फ आप ही खत्म कर सकते हैं। बाकी और कोई ऐसा रास्ता नहीं है और कोई ऐसा कारक नहीं है जो आपकी सफलता आपको दिला सके। आपकी सफलता के लिए कारक भी आप हैं और बाधक भी आप हैं।